अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ फिर से नई रेसिपी लेके आई हूँ और ये शावरमे की रेसिपी है जो सऊदी अरब में बनता है। सऊदी अरब की ख़ास स्पेशल डिश होती है शावरमा, जो हर कोई खाना चाहता है लेकिन बाहर मुल्कों में अवेलेबल नहीं होता। अगर होता भी है तो उसका वो टेस्ट नहीं होता जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो बिल्कुल सऊदी अरब का ही टेस्ट लगेगा जब ये घर में आप बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने जो है ना, पहले इसका सॉस बनाना है, जो गार्लिक सॉस इसके अंदर डलता है विथ मायोनीज़ के साथ। लेकिन मैं सिर्फ मायोनीज़ वाला नहीं बना रही, सिर्फ गार्लिक सॉस बना रही हूँ। उसके लिए मैंने गार्लिक लिया है और मैंने काली मिर्चें डाली हैं, उसमें नमक डाला है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और थोड़ा सा लेमन जूस और वाटर ऐड किया है। बस इतना ही मैंने ऐड किया है। उसके बाद मैं इसका सॉस बना लूँगी। इसे कहते हैं गार्लिक सॉस और ये शावरमे की जान है और ये इसी के अंदर डलता है। ठीक है, इस तरह से देखिए आपने, मैंने गार्लिक सॉस बना लिया है। वैसे तो मैंने इसकी रेसिपी जो है अपने शॉर्ट्स में भी शेयर की थी, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर मैं चिकन को इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक लंबे लंबे पीसीस में मैंने इसे काट लिया है। ठीक है, बिल्कुल लंबे लंबे पीसेस करेगा, स्क्वायर शेप के मत करेगा, क्योंकि आप शावरमा बना रहे हैं तो शावरमे के लिहाज से चिकन के पीसेस को भी रखिएगा। और इसके बाद मैंने अदरक लहसुन जो है बिल्कुल इस तरह से चॉप किया हुआ लिया है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं लिया है। ओके, क्योंकि ये हम जो उस तरह से बना रहे हैं शावरमे का, तो उसका थोड़ा मसाला, तो उसका मसाला जो है थोड़ा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने चिली पाउडर लिया है, लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। और उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, क्योंकि हल्दी ज़्यादा येलो कर देती, तो आप बिल्कुल हल्दी को थोड़ा कम ही रखेगा। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। और मैंने ज़ीरा पाउडर लिया, वो भी हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। ओके, और ये मैंने कर्ड लिया है, दही लिया है और इसके साथ मैंने अपने सारी चिकन को जो इन मसालों के साथ पूरी तरीके से मैरिनेट कर लिया है, ताकि मेरी जो चिकन है इन सारे मसालों को एब्जॉर्ब कर ले। फिर उसके बाद मैंने एक पैन गरम किया था, उस पैन में जो है मैंने ऑयल ऐड किया है। ये मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है वो चाइनीज़ फूड्स में ज़्यादा इजी रहता है। तो ये चाइनीज़ फूड है, शावरमा है, तो शावरमा में भी ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता, तो इसी मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। ऑलिव ऑयल जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपके मसालों में, आपकी चिकन में, आपके मीट में, वॉट एवर आप कुकिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने ये जो अपनी चिकन मैरिनेट की हुई थी वो मैंने अच्छी तरह से इसमें डाल दी है पैन में, और मैं उसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। जैसे ही मुझे लगेगा मेरी चिकन गल गई है तो फिर मैं उसे चूल्हे से रिमूव कर लूँगी। और मैंने देखा कि मेरी चिकन का जो बिल्कुल वाटर था वो ड्राई हो गया है और मेरी ग्रेवी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है और मेरी चिकन फ्राई हो चुकी है। तो फिर उसके बाद जो है मैं उसमें सोया सॉस ऐड करूँगी। मैंने इस ब्रांड का सोया सॉस लिया, हमारे यहाँ यही मिलता है। आपके वहाँ कोई भी अच्छी ब्रांड का सोया सॉस मिल जाए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं सोया सॉस डालने के साथ उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैंने पहले सोया सॉस इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि मैंने कर्ड ऐड किया था, कर्ड के साथ सोया सॉस का जो टेक्सचर है वो अच्छा नहीं लगता। तो जब मेरी ग्रेवी खुश्क होगी तो फिर मैंने भी सोया सॉस के साथ उसे मतलब अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने अपनी जो चिकन है उसे एक बाउल में निकाल लिया है, और बाउल में निकालने के बाद जो है मैं, आप देख सकते हैं मेरी चिकन बिल्कुल अच्छी लगी और ये बहुत यमी और बहुत टेस्टी लग रही है। इसमें एक मसाले का टेस्ट आ रहा है जो बहुत अच्छा था। और इस तरीके से मैंने जो है अनियन को और फ्राइज़ को मैंने खुद ही घर में बनाया था, फ्राई किया था, और अनियन को मैंने बारीक चॉप कर लिया था क्योंकि मुझे अपने उसमें शावरमे में डालना था उसे। फिर मैंने एक फ्लैट ब्रेड लिए, यहाँ पे पैकेट्स आते हैं इस तरह की फ्लैट ब्रेड के रोटी के, तो मैंने इस तरीके से लिया। आप चाहें तो घर में अगर रोटी बनाएंगे तो शावरमे का टेस्ट नहीं आएगा, तो मैंने तो बाहर की ली है। और उसके बाद जो है, क्योंकि शावरमे वाले हमेशा बाहर की रोटी इस्तेमाल करते हैं, वो घर की बनी हुई नहीं इस्तेमाल करते। और पाकिस्तान इंडिया के जो शावरमे होते हैं वो घर की बनी हुई भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने जो अपना जो गार्लिक सॉस बनाया था वो मैंने पूरा स्प्रेड कर दिया पूरी अपनी रोटी पे, अपनी ब्रेड पे, फ्लैट ब्रेड पे। उसके बाद मैंने चिकन रख दी और मैंने ऊपर उसके मैंने जो फ्राइज़ तले थे वो रख दिए थे, अनियन चॉप की भी रख दी थी और फिर मैंने उसका अच्छी तरीके से जो रोल बना लिया था इस तरीके से। अगर आपके पास बेकिंग पेपर है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये पेपर ले लिया था, बेकिंग पेपर था मेरे पास, तो मैंने वही ले लिया। तो उसके साथ मैंने अच्छी तरीके से अपने शावरमे को रोल कर लिया था इस तरीके से। आपका नीचे से शावरमा बिल्कुल कवर होना चाहिए, अगर नीचे से खुला होगा तो आपका जो सारा आपका जो मसाला अपने अंदर डाले वो नीचे से बाहर चले जाएंगे, तो ऐसे नहीं करना।
फिर दूसरी जो मैंने रोटी ली थी उस पर भी मैंने इस तरीके से अपना गार्लिक सॉस लगा लिया था सारा, और उसी में भी मैंने इसी तरह सेम प्रोसीजर से मैंने इस दूसरे शावरमे को भी वैसे ही बनाया था। आप देख सकते हैं मेरी रेसिपी आपको कितनी इजी लग रही होगी, और आप लोगों के लिए शावरमा बनाना कितना इजी हो गया होगा मेरी रेसिपी के बाद। वाकई में शावरमा बनाना बहुत इजी होता है, ये बस एक मुश्किल हमें लगता है लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप मेरी रेसिपी को इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ मेरी रेसिपी लास्ट तक देखा करें। मैं जो भी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती हूँ आप उसे लास्ट तक देखेंगे तो इंशाल्लाह कि बहुत अच्छे कुक आप बन जाएंगे, क्योंकि मैं जो रेसिपी शेयर करती हूँ वो बहुत इजी होती है, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, और वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे घर में जो रोज़मर्रा मौजूद होते हैं, वही इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करती हूँ। मैं कोई मुश्किल इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करती जो आपको बाहर से ख़रीदने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा शावरमा कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करेगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूला करें, और मेरी वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर वॉच किया करें ताकि आपको मेरी रेसिपी समझ में आ सके।